नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, यदि मन में विश्वास हो और अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही महान भक्त थे उदयपुर राज दरबार के एक दरबारी, जिनकी भगवान में अपार निष्ठा थी। उन्हीं महान संत के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम उनके विषय में आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, भुवन सिंह चौहान उदयपुर के राड़ा के एक दरबारी थे। ये सूरवीर होने के साथ ही परम वैष्णव भक्त भी थे। उन्हें राड़ा साहब ने 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाली जागीर दे रखी थी, जिसकी आय से वह खूब संत सेवा करते थे। एक बार राड़ा साहब शिकार खेलने के लिए वन को गए। उनके साथ भुवन सिंह चौहान भी गए। वहां राड़ा साहब ने एक हिरणी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, पर वे उसे मार न सके। शिकार हाथ से जाता देखकर भुवन सिंह ने अपना घोड़ा बढ़ाया और अपनी तलवार से हिरनी के 2 टूक कर दिए। वह हिरनी गर्भवती थी। बच्चे समय तड़प कर मरते देखकर उनके मन में बड़ी दया आई। वे मन में पछताने लगे, मैंने तो इसे मारने का पाप क्यों किया। लोग मुझे भक्त कहते हैं, परंतु मैं तो अभक्त और दुष्ट जैसा कर्म करता हूँ। इसलिए मुझे अब उचित है कि मैं काठ की तलवार धारण करूं। ऐसा विचार करके उन्होंने लोहे की तलवार हटाकर लकड़ी की तलवार को म्यान में रख लिया। भक्त भुवन सिंह का एक भाई था जो भुवन सिंह से द्वेष रखता था। जब उन्होंने लकड़ी की तलवार को देखा तो चौहान साहब की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने के लिए उन्होंने राड़ा साहब से कह दिया। राड़ा जी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। तब उसने राड़ा जी के सामने जाकर सैकड़ों कस्में खाई। अंत में उसने जोर देकर कहा, अगर मेरी बात झूठी होती, मैं झूठ बोलता हूँ, तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए। तब राड़ा जी ने राजभवन के बगीचे में एक राज गोष्ठी का आयोजन किया। उसमें मंत्री, सेनापति आदि मुख्य लोग एकत्रित हुए। भोजन के उपरांत जब सभी लोग राजसभा में बैठे तब राड़ा साहब ने कहा, देखें किसकी तलवार सबसे चमकीली है, सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया जाएगा। यह कहते हुए सबसे पहले राड़ा साहब ने अपनी तलवार निकालकर सबको दिखाई। राड़ा जी ने तलवार दिखाकर क्रमशः सभी सरदारों की तलवारें देखी। जब भुवन सिंह की बारी आई तब राड़ा साहब ने कहा, कहिए भुवन सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरी तो लकड़ी की है, यह कहना चाहते हैं। परंतु भुवन सिंह बीच में ही बोल पड़े, नहीं, मेरी उत्तम लोहे की है। यह उनके मुंह से अनायास ही निकल गया। तदनुसार जैसे ही भगवान ने उनकी तलवार को लोहे की कर दी, भक्त की वाणी सत्य हो गई और भुवन सिंह ने जब अपनी तलवार निकाल कर दिखाई तो ऐसा लगा कि वह तलवार नहीं, बिजली चमक रही हो। उसी क्षण राड़ा जी के मन में उस चुगलखोर के ऊपर क्रोध आया और उन्होंने उसे फटकारते हुए अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसे पकड़ लो और सूली पर चढ़ा दो। उसके प्राण संकट में देखकर भक्त भुवन सिंह जी ने हाथ जोड़कर राड़ा जी से कहा कि इसे क्यों मरवा रही हो, यह निर्दोष है, इसने झूठी बात नहीं कही है। गर्भवती हिरणी जब मेरी तलवार से मरी थी, उसी दिन मैंने म्यान में लकड़ी की तलवार रख दी थी, उसे आज भगवान ने लोहे की कर दी। इस विचित्र चमत्कार को देखकर राड़ा जी प्रभावित होकर चौहान से बोले, भक्तराज, अब आज से आप दरबार में हाजिरी बजाने नहीं आइएगा। 2 लाख के स्थान पर 4 लाख का पट्टा लीजिए। मैं कभी कभी आपके दर्शन करने के लिए आपके घर पर आ जाया करूँगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर